ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम। संपादक ब्रह्मवर्चस। प्रकाशक अखंड ज्योति संस्थान मथुरा। मुद्रक जन जागरण प्रेस मथुरा। भूमिका सूक्ष्म जगत की दिव्य प्रेरणा से अद्भुत संकल्प ही युग निर्माण योजना के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति के चिंतन, चरित्र, व्यवहार में बदलाव, व्यक्ति से परिवार एवं परिवार से समाज का नवनिर्माण तथा समस्त विश्व वसुधा एवं इस जमाने का युग का एक एरा का नवनिर्माण स्वयं में एक अनूठा अभूतपूर्व कार्यक्रम है, जिसकी संकल्पना परम पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई एवं अमली झामा पहनाया गया। यही युग निर्माण की प्रक्रिया परम पूज्य गुरुदेव के नवयुग के समाज, भावी सतयुग के आगमन की घोषणा का मूल आधार बनी। इसी का विवेचन विस्तार से प्रस्तुत वाङ्मय में हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव इसका शुभारंभ मथुरा में आयोजित 1958 के सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ से हुआ बताते हैं, जिसमें धर्म तंत्र के माध्यम से लोक मानस को विचार क्रांति प्रक्रिया के प्रवाह में ढालने की घोषणा कर विधिवत गायत्री परिवार अथवा युग निर्माण मिशन की स्थापना कर दी गई थी। इसका स्वरूप उन्होंने इस प्रकार बनाया कि इस विचारधारा का समर्थन करने वाले सहायक सदस्य प्रतिदिन 1 घंटा व 10 पैसा नित्य देने वाले सक्रिय सदस्य प्रतिदिन 4 घंटे युग परिवर्तन आंदोलन के लिए समर्पण करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता एवं आजीवन अपना समय लोक सेवा के निमित्त लगाने वाले लोक सेवी, वानप्रस्थ परिव्राजक कहलाएंगे। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की त्रिविध कार्य पद्धति इस मिशन की बनाई गई। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज की अभिनव रचना की धुरी पर सारे प्रयासों को नियोजित किया गया। बौद्धिक, नैतिक,
और सामाजिक क्रांति की आधारशिला पर तथा प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित नीति पर युग निर्माण का सारा ढांचा बनाया गया। इस प्रकार वाङ्मय के इस खंड के माध्यम से उस संगठन ने जन्म लिया जो आज देव संस्कृति दिग्विजय करता हुआ सारी विश्व वसुधा में नव जागरण का शंखनाद कर रहा है। पूज्यवर सदा से एक ही बात कहते व लिखते रहे हैं कि धर्मतंत्र के माध्यम से ही राष्ट्र का भावनात्मक नवनिर्माण संभव है। सारी बहिरंग की परिस्थितियां, भौतिक विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रत्यक्षवादी उन्मादी प्रगति की ओर आज मानवता को ले जा रहे हैं। आज इसी कारण जीवन का कोई पक्ष विकृतियों से अछूता नहीं है। युग निर्माण की प्रक्रिया धर्मतंत्र को विडंबनाओं से मुक्त कर उसके परिष्कृत उपयोग तथा जागृत आत्माओं के माध्यम से नवनिर्माण के निमित्त समानांतर स्तर पर प्रयासों पर केंद्रित हैं। राजतंत्र आज जहां लोभ और भय के आधार पर अंकुश स्थापित करने की बात कहता है, वहां धर्मतंत्र मानवीय अंतःकरण में दिव्य प्रेरणाओं का संचार कर व्यक्ति को अपनी गतिविधियां बदलने को विवश कर देता है। बिना किसी बाहरी दबाव या प्रयास के मनुष्य अपने आप अपनी भावनाओं के आधार पर अपने को बदल लें, यह क्षमता धर्म के अतिरिक्त और किसी तत्व में नहीं है। नवयुग के निर्माण की भूमिका संपादन कर सकना केवल जागृत, जीवंत और कर्तव्यनिष्ठ लोगों द्वारा ही संभव है। उसी को लक्ष्य मानकर भावनाशीलों का परिकर युग निर्माण परिवार के रूप में खड़ा किया गया है। पूज्यवर का अभिमत रहा है कि युग परिवर्तन के लिए लोक शिक्षण धर्मतंत्र के माध्यम से होना अत्यधिक अनिवार्य है। गायत्री यज्ञ एवं संस्कार प्रक्रिया के द्वारा यह ढांचा पूज्यवर ने तैयार किया एवं क्रमबद्ध ढंग से विचार परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न करती हुई यह यात्रा अब 21वीं सदी की ओर कदम बढ़ा रही है। संगठन को संस्था प्रक्रिया के ढांचे में न बांधकर आत्मीयता के माध्यम से गूंथकर एक विराट परिवार का रूप दिया गया है। यही इसकी विशेषता है। लोक मंगल के प्रयास में अनेकानेक संगठन लगे हैं, किंतु गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन की कार्यशैली ने उसे एक अनूठी ही स्थापना के रूप में जन जन के मनों में बिठा दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। जो भी अपना भौतिक आध्यात्मिक कल्याण चाहता है, उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु समाज हित में स्वयं को खपाना चाहिए। अपने आप को ढालने बदलने के लिए हर मनुष्य के लिए सर्वोत्तम
सर्वसुलभ प्रयोगशाला है उसका अपना परिवार। अपने आपे के बाद अपना सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र अपना परिवार ही होता है। उसके प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी वह सब किया जा सकता है जो व्यक्ति आत्म कल्याण हेतु करना चाहता है। अनिवार्य नहीं कि सभी को वैराग्य लेकर हिमालय जाना पड़े, गुफा कंदराओं में वास करना पड़े। मनुष्य यदि गृहस्थ को तपोवन बना ले तो त्याग, संयम, सहिष्णुता की साधना करते हुए वह निरंतर आत्मिक प्रगति के पथ पर गतिशील हो सकता है। समाज निर्माण के निमित्त पूज्यवर ने शतसूत्री कार्यक्रम युग निर्माण योजना के अंतर्गत दिए हैं। इन सब का विस्तार से विवेचन पाठक गण इस खंड में कर सकेंगे। बड़ी ही सार गर्भित प्रतिपादन भरी शैली में वे सुचिता व ममता को व्यक्ति निर्माण का तथा एकता व समता को समाज निर्माण का आधार बताते हुए युग निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाकर प्रत्येक को आश्वस्त करते दिखाई देते हैं। शारीरिक स्वच्छता, मन आचरण की शुद्धि को सुचिता, हम सबके सब हमारे की भावना को ममता, मेरेपन का त्याग तथा एक बनकर नेक बनकर बिखराव को समाज से मिटाने को एकता, मानव मानव के बीच बिलगाव मिटाकर समता की सर्वतोमुखी स्थापना की बात इस खंड में विस्तार से लिखी गई है। युग निर्माण योजना के दर्शन व स्वरूप के साथ कार्यक्रम समझाते हुए पूज्यवर ने 3 चरणों की योजना बनाई। प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक। ज्ञान यज्ञों द्वारा विवेकशीलता का जागरण, लेखनी, प्रदर्शनी एवं विचारों के माध्यम से भावनात्मक नवनिर्माण और प्रचारात्मक आंदोलन द्वारा बौद्धिक क्रांति इसके अंतर्गत आती है। विभूतियों के सुनियोजन द्वारा समाज में रचनात्मक प्रवृत्तियों का विस्तार, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार, रचनात्मक कार्यक्रम नैतिक क्रांति के अंतर्गत तथा दुष्प्रवृत्तियों से मोर्चा लेकर अवांछनीयताओं का निष्कासन, संघर्षात्मक क्रांति सामाजिक क्रांति के अंतर्गत कार्यक्रम रूप में दिए गए हैं। कहना नहीं चाहिए कि ऐसे सुनिश्चित आधार पर टिकी योजना भगवत प्रेरणा के अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकती। ऐसी ही युगांतकारी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को गतिशील करने वाली योजना के समग्र दर्शन व कार्यक्रम को परिजन इसमें पढ़ सकते हैं। निश्चित ही आज की स्थिति से निराश परिजन वाङ्मय के इस खंड से आशावाद की उषा लालिमा की संभावना प्रकट होते देखेंगे व अपने चिंतन को विधेयात्मक बनाएंगे।
ब्रह्म वर्चस्व। भूमिका समाप्त। विषय सूची। चैप्टर 1 युग निर्माण योजना और उसकी दिशाधारा। पार्ट 1 युग निर्माण योजना, एक परिचय, एक झांकी। 2 स्वरूप और कार्य पद्धति। 3 साधन एवं कार्यक्रम। 4 नवनिर्माण के मूल सूत्र। 5 भगवान की यह सुंदर सृष्टि है स्थिति में नहीं रहेगी। 6 धर्म सत्ता की शक्ति राज सत्ता से बढ़कर। 7 जागृत आत्माओं में दिव्य प्रकाश का अवतरण। 8 हमारा इष्ट और उपास्य आत्मदेव। 9 जीवन साधना का आधार मनन और चिंतन। 10 उपासना भाव भरी हो। 11 हमारा आत्मवादी जीवन दर्शन। 12 परिवार जीवन विकास की प्रयोगशाला। 13 युग निर्माण परिवार के सदस्य इस भांति सोचें। 14 इस अभियान के साधन यों जुटेंगे। 15 5 अमानतें जो ईश्वरीय प्रयोजनों में ही लगाई जाएं। 16 उदात्त भावनाएं मानव की सर्वोत्कृष्ट संपदा। 17 अनैतिक कार्यों में ज्ञान का उपयोग ब्रह्म राक्षस की घृणित भूमिका है। 18 प्रतिभाओं को नवयुग की चुनौती। 19 धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है। 20 सरस्वती केवल देव प्रयोजनों में ही लगाई जाए। 21 युग निर्माण योजना के 4 आधार। 22 सुचिता जीवन की प्रधान नीति। 23 हम सब के सब हमारे की आत्म संभावना। 24 हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे। 25 समता की सर्वतोमुखी प्रतिष्ठापना। 26 सृजन सेना 3 मोर्चों पर लड़ेगी। 27 विचार क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति।
28 सत्परामर्श अपना स्वभाव बने। 29 एक से अनेक बनने के लिए प्रयत्न करें। 30 इतना तो करना ही चाहिए। 31 हमारा विकास क्रम रुके नहीं। 32 हम संघबद्ध होकर काम करें। 33 पिछड़ापन दूर करने में परिवार अग्रणी रहें। 34 नारी की क्षमता विकसित होने दी जाए। 35 पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जाए। चैप्टर 1 समाप्त। चैप्टर 2 युग निर्माण योजना, दर्शन और स्वरूप। पार्ट 1 युग निर्माण आंदोलन और उसका प्रयोजन। 2 युग निर्माण का मंगलाचरण। 3 शुभारंभ और श्री गणेश। 4 युग निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण। 5 मानसिक स्वच्छता का महत्व। 6 विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। 7 मन को सुधारा जाए। 8 हमारा आंतरिक महाभारत। 9 वयोवृद्ध और उनका आदेश। 10 युग निर्माण का आरंभ अपने आप से किया जाए। 11 युग निर्माण का शुभारंभ आत्मनिर्माण से। 12 आत्मनिर्माण हमारा प्रमुख कर्तव्य। 13 युग निर्माण का दूसरा चरण परिवार निर्माण। 14 वास्तविक परिवार योजना। 15 समाज निर्माण अपने कर्तव्य का तीसरा चरण। 16 विचार बदलें तो युग बदलें। 17 उत्कृष्ट विचारों का सतत सानिध्य। 18 हम बदलेंगे तो जमाना भी बदलेगा। 19 सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए नेतृत्व की आवश्यकता। 20 हमारी नीति और क्रिया पद्धति। 21 हमारी कार्य पद्धति यह हो। 22 संगठन और उसका भावी स्वरूप। 23
विवेकशीलता का महान अभियान। 24 आस्तिकता की अभिवृद्धि से विश्व कल्याण की संभावना। 25 ज्ञान यज्ञ का महान अभियान। 26 महान अतीत को वापस लाने का पुण्य प्रयत्न। 27 अध्यात्म लक्ष्य की सर्वांग पूर्णता। 28 युग निर्माण का आधार तत्व। 29 स्वार्थ को नहीं परमार्थ को साधा जाए। 30 हम और हमारी युग निर्माण योजना। 31 युग निर्माण के उपयुक्त प्रबुद्ध व्यक्तियों की आवश्यकता। 32 नई प्रबुद्ध पीढ़ी का अवतरण। 33 सुसंस्कृत व्यक्तियों की आवश्यकता। चैप्टर 2 समाप्त। चैप्टर 3 नवनिर्माण की पृष्ठभूमि और आधार। पार्ट 1 नवसृजन के निमित्त समर्थ तंत्र की स्थापना। 2 युग की वह पुकार जिसे पूरा होना ही है। 3 नवनिर्माण की पृष्ठभूमि और आधार। 4 नवनिर्माण की तैयारी। 5 योजना और कार्यक्रम। 6 2 पुण्य कर्तव्य आत्मनिर्माण और परमार्थ साधना। 7 युग निर्माण योजना और उसका विश्लेषण। 8 मानव जाति की समस्याएं इसी तरह सुलझेंगी। 9 युग निर्माण की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। 10 युग परिवर्तन की संभावनाएं साकार होकर रहेंगी। 11 युग निर्माण अभियान और उसकी व्यापकता। 12 हम समर्थ संघ शक्ति उत्पन्न करें। 13 हम एकाकी न रहें, अपना वंश बढ़ाते चलें। 14 युग निर्माण के लिए ज्ञान यज्ञ। 15 परमार्थ की पुण्य प्रवृत्ति। 16 परिवर्तन का केंद्र बिंदु सद्ज्ञान। 17
दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही बाह्य परिस्थितियां बदलेंगी। 18 हमें स्वयं भी विभूतिवान सिद्ध होना होगा। 19 त्रिविध निर्माण के संकल्प उभरें। 20 हमारा आगामी कार्यक्रम। 21 10 सूत्री रचनात्मक योजना। 22 अपना परिवार बढ़ता ही चलें। 23 प्रगति की दिशा में सही प्रयत्न। 24 सेवा धर्म की संतुलित योजनाएं। 25 अपना विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व। 26 ज्ञान यज्ञ के लिए समय दान। 27 युग निर्माताओं की क्षमता इस प्रकार विकसित होगी। 28 आध्यात्मिक क्रांति और उसकी पूर्ण प्रक्रिया। 29 आध्यात्मिक स्तर पर उपासनात्मक अभियान द्वारा नवनिर्माण। 30 संकल्प शक्ति और भावना का धनी युग निर्माण परिवार। 31 युग निर्माण परिकल्पना नहीं, सुनिश्चित संभावना। 32 इस प्रगतिशील युग में हम धर्म को माध्यम क्यों बनाते हैं। चैप्टर 3 समाप्त।